पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। एक बड़ी खबर है रायपुर से। ब्लिंकिट की आदत सबको पड़ चुकी है। ब्लिंकिट के जरिए घर बैठे सामान ऑर्डर करने वाली साइट के कर्मचारी अपने हक के लिए हल्ला बोल कर रहे हैं। 10 मिनट में सामान पहुंचा देने वाली ये जो कंपनी है अब फिलहाल अपने ग्राहकों को सामान डिलीवर नहीं कर पा रही। वजह डिलीवरी बॉय के वेतन में कुछ कटौती हुई है, जिसका विरोध करते हुए इन सब ने काम बंद कर दिया। 700 से ज़्यादा कर्मचारी नारे लगाते हुए काम बंद कर रहे हैं और काम बंद होने की वजह से इस साइट से आज कोई भी ऑर्डर नहीं कर पाया। सुमन पांडे हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सुमन, अब सबकी आदत में आ चुका है ब्लिंकिट करना और एग्रेसिव प्रचार के बाद तो अब इस वाकई में राजधानी क्षेत्र में बहुत से लोग इस पर निर्भर भी हो चले थे। अब ये जो कर्मचारी हैं किस बात को लेकर खफा हैं? कोई प्रबंधन से बात हुई है? तरीका निकाला जा रहा है बीच का? जी बिल्कुल, अभी तक तो फिलहाल जो प्रबंधन है वो किसी भी तरह से इन डिलीवरी बॉयज के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। सुबह भी हमने इस मामले को दिखाया था। इसके बाद अब सभी जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। रायपुर के कलेक्टर के नाम भी उन्होंने अपना एक शिकायती पत्र दिया है। मसला ये है कि जब डिलीवरी का काम इन लड़कों ने शुरू किया उस समय, एक उदाहरण के तौर पर मैं दर्शकों को समझाऊं कि इन्हें हर डिलीवरी के पीछे 50 रुपए अगर मिल रहे थे तो उसे घटाकर अब 30 रुपए 25 रुपए कर दिया गया। तो एक तरीके से जो इन्होंने देखकर काम शुरू किया, काम जब ये लगातार करने लगे तो उसके बाद अचानक कंपनी ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए इनके भुगतान को घटा दिया, जिसकी वजह से ये विरोध हुआ। लगातार ये जो डिलीवरी बॉय है, ये एक रवि रघुवंशी नाम का एक नाम सामने आ रहा है, जो इन डिलीवरी बॉयज को यहाँ सुपरविजन में जिनके काम करते थे, उन तक ये बात लगातार मैनेजमेंट तक पहुंचाई गई, लेकिन इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद कंपनी ने एक और चीज शुरू की कि 10 मिनट में किसी भी डिलीवरी को जल्द से जल्द पहुंचाने का टास्क दिया गया। लोगों तक इन्होंने सामान पहुंचाए। अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जाम है, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, सामान नहीं पहुंच पाता है, तो उस स्थिति में इन डिलीवरी बॉयज पर पेनल्टी लगाई जाती है। यानी कि जो 600-700 रुपए का जो सामान है उसकी कीमत इन्हें पे करनी होगी। एक तो ये डिलीवरी बॉय दिन भर में 300 से 400 रुपए, 450 रुपए ही कमा पा रहे हैं कंपनी की नई पॉलिसी की वजह से। ऊपर से अगर मान लीजिए 600-700 का सामान नहीं पहुंच पाया, एक्सीडेंट हो गया या ट्रैफिक जाम हो गया, तो वो पेनल्टी भी इन्हें चुकानी पड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगार युवकों के हाथ एक काम आया कि आप घर घर जाकर सामान पहुंचाइए। उसमें भी एक कंपनी का शोषण आप देखिए कि किस तरीके से इन्हें परेशान किया गया। इस वजह से स्थिति ये बनी कि फिलहाल इन तमाम डिलीवरी बॉयज ने काम बंद कर दिया है और इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इन्हें लेकर प्रबंधन जो है कोई सकारात्मक हल नहीं निकालता तब तक ये काम नहीं करेंगे। और अपने पूरे मामले की शिकायत उन्होंने कलेक्टरेट में दे दी है और श्रम विभाग में भी एक पूरे मामले की शिकायत दे रहे हैं और इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इनके काम नहीं हो जाते ये नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब सामान जल्दी पहुंचाने की जब पूरी हड़बड़ी होती है तो रास्ते में ट्रैफिक का एक्सीडेंट भी होता है। तो ये जो डिलीवरी बॉय है ये उसका भी शिकार बनते हैं। हम तो घर बैठे बैठे 10 मिनट में सामान मंगवा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो ये संघर्ष झेल रहे हैं, जो शोषण ये झेल रहे हैं, वो काफी चौंकाने वाला है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ट्रेन के पैसे हैं, सुमन, ये माना जा सकता है कि ये वो व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो कई समय तक ये झेलते रहे और लंबे समय में जब इनका कोई समाधान नहीं निकला तो इनको ये रास्ता अपनाना पड़ा है, काम बंद करना पड़ा है। देखते हैं कि अब कंपनी कोई कारण बता पाती इन सब के पीछे या अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो इसी तरह इन कर्मचारियों को छोड़ देगी। नजर आप रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।